नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर और रिवाइज कराने में बढ़िया हेल्प करेगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, 306 से स्टार्ट करना था। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, अब ये बात जो हो रही तंजानिया युगांडा है कहाँ पे, ये आते हैं आपके अफ्रीका के महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पहली चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए ये। ठीक, दूसरी चीज जो बाउंड्री बनाती है सीमा, वो है आपका लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया लेक। अब जो विक्टोरिया लेक है ना, वो 3 देशों से अपनी बॉर्डर बनाती है टोटल। यहाँ तो आपको 2 देश लिख रखे हैं ऑप्शन क्वेश्चन में, टोटल 3 देश है। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका तंजानिया, ठीक, ये याद करते रहिए आप लोग साथ में। दूसरा हो गया आपका युगांडा और तीसरा है आपका केनिया। ठीक है, तो टोटल आपके 3 देश हैं। अब जो लेक विक्टोरिया है ना, वो अफ्रीका का आपका सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ा लेक है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की, तो दुनिया की ये आपकी दूसरी सेकंड सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि जहां पे पानी में आपका नमक जो है, नमक की जो मात्रा है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। दुनिया का सबसे बड़ी झील कौन सी? दुनिया की अगर सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है आपकी कैस्पियन सी। इसके बारे में मैं काफी वीडियो भी बना चुका हूँ, वीडियोस में भी बताया था, शॉर्ट भी बन रखा है। नाम में भले ही सी आ रहा है, लेकिन ये है एक टेक्निकल भाषा में एक झील है। ठीक है, लेकिन इसको फ्रेश वाटर झील हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो पानी है ना, वो थोड़ा सा नमकीन है। अगर हम बात करें जिसमें जो एक फ्रेश वाटर झील है, ठीक है, जिसका जो पानी है उसमें नमक कम है, सबसे पहले नंबर पे आपका लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है आपकी विक्टोरिया लेक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। अगर हम ऐसे देखें, ओवरऑल बात करें सबसे बड़ी झील कौन सी, तो वो हो गई आपकी कैस्पियन सी। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील कौन सी है, तो वो है आपकी सुपीरियर। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो पानी पीने लायक है। ठीक, इसका पानी पीने लायक नहीं है, किडनी विडनी खराब हो जाएंगी कैस्पियन सी का पानी पिएंगे, क्योंकि नमक जो है बहुत ज्यादा है। अब जो आपकी विक्टोरिया झील है, इससे निकलती है आपकी व्हाइट नाइल रिवर। ये मैं आपको नाइल रिवर के बारे में काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो याद होता ही रहेगा। और यहाँ पे इस सीरीज पे आपको सब कुछ याद कराने की जिम्मेदारी है। ठीक, जो आपका लेक विक्टोरिया है ना, यहाँ से निकलेगी आपकी व्हाइट नाइल। ठीक है, कौन सी निकलती? व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल जाती है। और फिर आपका इथियोपिया में पड़ता है लेक ताना। कौन सा पड़ता है? लेक ताना। यहाँ से निकलेगी आपकी ब्लू नाइल। कौन सी निकलती है? ब्लू नाइल। ठीक है, और फिर ये जो दोनों नदियां हैं ना, ये दोनों नदियां मिलती हैं आपकी खार्टूम में। कहाँ मिलती हैं? खार्टूम में मिलती है, सूडान की राजधानी है। और फिर जो है ना, ये जो नील नदी है, ये आगे चली जाती है। इसको मैं काफी बार बता चुका हूँ, फिर से इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आप लोग को याद हो जाए। और फिर ये जो आगे जो नदी बनेगी ना, ये नाइल है। और ये नाइल नदी जाके गिरती कहाँ पे? नील नदी गिरती है आपकी भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में। यहाँ पर आपको इजिप्ट का एक शहर भी दिखेगा। कौन सा? एलेक्जेंडेरिया। ठीक है, एलेक्जेंडेरिया। तो ये ध्यान रखनी, इतनी बात जो है ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विच प्लेस इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। किस हिल स्टेशनों की राज किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, हिल स्टेशनों की राजकुमारी, प्रिंसेस की बात हो रही है। तो ये जाना जाता है आपके कोदाई कनाल को। किसको? कोदाई कनाल को। कोदाई कनाल कहाँ पर आता है? ये आपके तमिलनाडु में आता है, साउथ इंडिया में पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण भारत में आपका पड़ता है, तमिलनाडु में। और आपको पता होगा ना, जो आपकी पश्चिम घाट है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, फिर से इसको करेक्ट कर दूं, फिर से बना दे रहा हूँ। जो आपकी वेस्टर्न घाट्स है ना, तो ये वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। ये जो वेस्टर्न घाट्स जा रही है, जो आपका पश्चिम घाट है, वो आपके तमिलनाडु में भी आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, जैसे ये तमिलनाडु है, इसके इतने पार्ट में आपको आपके पश्चिम घाट दिखेंगे। ठीक, और जो कोडाई कनाल है, ये बना कब था? ये बना था आपके 1845 के आसपास। ठीक है, 1845 में ही बना था। बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। क्योंकि बात क्या थी ना, अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे? आपके इंग्लैंड से थे। वहां पर जो मौसम है ना, वो ठंडा रहता है, काफी ठंडा रहता है। लेकिन जब वो भारत में, अब उन्होंने देखा यहाँ पे भैया एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उत्तर भारत में बहुत गर्मी, दक्षिण भारत में भी गर्मी है। ठीक है, काफी ज्यादा पड़ रही है। जो आपके पास कोस्टल रीजन थे ना, तटीय क्षेत्र, वहां पे गर्मी थोड़ी कम होती है। मतलब वहां ना ज्यादा ठंडी पड़ेगी, ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बराबर आपका मौसम रहता है, 30 से 35 डिग्री। तो जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा भैया यहाँ पे भारत में एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है। अब भैया जो एकदम ठंडे देश से आया है, वो भारत की गर्मी जो है ना, वो नहीं झेल पाएगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में काफी ज्यादा गर्मी होती है। अभी अप्रैल चल रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे गर्मी, जो गर्म वाला मौसम होता है ना,
उसके साथ में वहां पे डिजीजेस, बीमारियां भी काफी होती हैं। क्यों? जैसे आप ये समझिए, यहाँ पे भारत में जो भी आपका जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना, वहां पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके मॉस्किटोस, मच्छर भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। मच्छर होंगे, उस वजह से आपको डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो अंग्रेज लोग जो थे ना, वो भैया कहाँ, इंग्लैंड से आए थे, तो वो टेम्परेट क्लाइमेट बोला जाता है उसे, वहां पे मौसम ठंडा है, ठीक है। हीट वेव भी आपको कम लगेगी, और साथ ही साथ में जो आपको मॉस्किटो, मच्छरों वाली जो बीमारियां हैं ना, वहां पे क्योंकि ठंडे मौसम में मच्छर जो है कम हो जाते हैं, गर्मियों में ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए ना उनको चाहिए होता था हिल स्टेशन, ताकि वो कहाँ चले जाए, हिल स्टेशन चले जाए। तो जो कोदाई कनाल था तमिलनाडु में, किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने, ताकि वो जो है यहाँ पे आराम करने के लिए आ सके और बीमारियों से बचने के लिए आ सके। इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो जहां जो गर्म प्रदेश में होती, गर्म देशों में होती, ठीक है। इसको लेके भी मैं कभी एक बार आपको समझा दूंगा डिटेल में। जैसे आपको एक शहर और पता है, शिमला, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो शिमला भी भैया अंग्रेजों ने इसीलिए बनवाया था, ये तो आपके आप समझिए कि उत्तर भारत में आ गया शिमला, ठीक है। इसलिए बनवाया था ताकि भैया जो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और उससे बचा जा सके, और बीमारियों से। और शिमला को अंग्रेजों ने अपनी समर कैपिटल भी बना रखा था, जो गर्मियों की राजधानी थी ना अंग्रेजों की, वो कौन सी थी? शिमला। और फिर जब आपकी सर्दी आती थी, वापस कलकत्ता आ जाते थे, क्योंकि फिर जो मौसम है ना वो सहन कर लेते थे, ठीक है। ये भी आपकी 1860-70 के आसपास शिमला को आपकी गर्मियों की राजधानी बनाया। दिल्ली है ना, दिल्ली तो आपकी काफी बाद में राजधानी बनी, कब? 1911 में, ठीक है। तो इतनी कहानी जो है ध्यान रखिए। अब जो बाकी यहाँ पे इसको राजकुमारी बोला जा रहा है, कुछ कुछ जगहों को रानी भी बोला जाता है, आपका हिल स्टेशनों की रानी या क्वीन ऑफ द हिल्स, ठीक है। तो वो किसे? दार्जिलिंग को उपाधि मिल रखी, दार्जिलिंग को भी बोला जाता है क्वीन ऑफ द हिल्स, ठीक है। और मसूरी को, जो मसूरी आपके उत्तराखंड में आता है, ठीक। अगली क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है जो आपका विरूपक्षा टेम्पल है, विरूपक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? विरूपक्षा मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये है आपके तुंगा भद्रा नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी? तुंगा भद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। अभी जो विरूपक्षा टेम्पल है, ये आपका बना कब था? ये बना था आपके जब भारत में, साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य बना था, उन्होंने बनाया था विरूपाक्षा मंदिर। है कहाँ पे? विजयनगर जो आपका साम्राज्य था ना, विजयनगर एम्पायर का जो राजधानी थी उसका नाम भी क्या था? विजयनगर। कैपिटल जो राजधानी थी, मतलब विजयनगर जगह थी, उसी को राजधानी बना रखा है, तो राजधानी के नाम पे ही पूरे साम्राज्य का नाम पड़ गया, ऐसे समझिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। जो विजयनगर थी वो क्या थी? राजधानी थी, उसी के नाम पे पूरे साम्राज्य का नाम विजयनगर पड़ गया। विजयनगर में एक जगह आती है हम्पी, ठीक है, हम्पी। तो ये जो मंदिर है ना विरूपाक्षा टेम्पल, ये आपका हम्पी में, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और कौन सी नदी किनारे पे? तुंगा भद्रा। तो ये जो आपका मंदिर है ना, ये आपका यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। अब मैं आपको जरा एक बार इसको मैप में समझा देता हूँ। ये आपको साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की आपको नदियां तो पता ही होंगी कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोस में काफी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी जा रही है पहली तो महानदी है, फिर आपको दिखेगी गोदावरी, ठीक है, ये गोदावरी है। फिर इधर दिखेगी आपको ना कृष्णा रिवर। कौन सी दिखेगी? कृष्णा दिखेगी। जो कृष्णा है ना, कृष्णा की एक सहायक नदी है, कौन सी? तुंगा भद्रा, ठीक है। कृष्णा की एक सहायक नदी कौन है? तुंगा भद्रा। अब जरा मैप में से अकेले कृष्णा और तुंगा भद्रा को देखते तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार फिर से बनाते हैं। ये आपको दिख रही होगी कृष्णा, ठीक है, इधर जा रही है। फिर इसी की जो आपकी सहायक नदी है ना, वो कौन सी है? तुंगा भद्रा। जो विरूपक्षा मंदिर है ना, वो जो तुंगा भद्रा के ही किनारे स्थित है। जो हम्पी है ना विजयनगर, वो इधर ही है, ठीक है, तुंगा भद्रा नदी किनारे, ये है तुंगा भद्रा, मैंने आपको बता दिया। और जो विजयनगर एम्पायर था, साम्राज्य, वो जो आपका कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी के जो जितना भी दक्षिण में एरिया आता था, कृष्णा नदी के जितना भी दक्षिण में एरिया आ रहा होता था, एक बार मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में था आपका पूरा विजयनगर एम्पायर। अब ये जो एरिया था ना, ये ऊपर नीचे होता रहता था उस समय पे, ठीक। और यहाँ पर आपको दिखेगा, तो फिर से बना दे रहा हूँ, ये जो आपका कृष्णा नदी और फिर जो तुंगा भद्रा नदी, जो बीच का जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इसे बोला जाता है दोआब। क्या? दोआब। जो दो नदियों के बीच का रीजन होता है ना, उसको बोला जाता है दोआब, बोला जाता है, DOAB। ये वाला रीजन जो है ना, ये काफी फर्टाइल होता है, खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसी रीजन को लेके ना विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच में, यहाँ पे बहामनी सुल्तान थे, उनके बीच में काफी लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। बाकी जो डिटेल है ना, अब ये तो हिस्ट्री की बात हो गई, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो आपका विजयनगर एम्पायर था ना, काफी बढ़िया साम्राज्य था। फिर आखिर में 1565 में आपकी युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोटा। आगे ना यहाँ पे आपके पांच, पहले यहाँ पे आपका बना बहामनी सुल्तान, बहामनी सल्तनत बनी, ठीक है। उसके बाद में जो बहामनी सल्तनत थी ना,
वो 5 अलग अलग सल्तनत में टूट गई, ठीक है, 5 अलग अलग राज्यों में टूट गई। एक था आपका अहमदनगर, फिर बीजापुर, बेरार, गोलकोंडा और बेदार, ठीक है। तो ये आपका जो विजयनगर एम्पायर था ना, विजयनगर एम्पायर ने सबको चने चबवाए थे, जितने भी 5 अलग अलग टूटे थे। और फिर इन्होंने 1565 में पांचों ने अपनी सेना मिलाई और फिर आक्रमण करा विजयनगर साम्राज्य पे, फिर जो है ना हार हो गई थी। तो इतनी कहानी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है वर्ल्ड में कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस देश के तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो ये है आपकी कनाडा की। किसकी है? कनाडा की। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे आती कनाडा की कोस्ट लाइन। दूसरे नंबर पे किसकी आती? वो आती है आपकी नॉर्वे की, यूरोप में आता है ये। फिर आता है आपकी इंडोनेशिया तीसरे नंबर। श्रीलंका तो काफी नीचे, तो श्रीलंका से मतलब नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ठीक। भारत की जो आपकी तटीय रेखा है वो कितने राज्यों से, वो भी ध्यान रखिए। वो पहला तो आपका गुजरात हो गया, ठीक, पहला हो गया आपका गुजरात। फिर इधर आपको दिखेगा महाराष्ट्र, फिर इधर आपको दिखेगा गोवा, फिर इधर आपको कर्नाटका दिख जाएगा, इधर आपको केरला दिख जाएगा, ठीक है। इधर आपको दिखेगा तमिलनाडु, फिर इधर आया आपका आंध्र प्रदेश, फिर इधर बना आपका उड़ीसा। ये याद रखिएगा, टोटल 9 राज्य हैं। फिर इधर बना आपका पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। पश्चिम में आपके 5 और फिर आपके पूर्व में 4, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी जो आपकी कोस्ट लाइन तटीय रेखा है वो है आपकी गुजरात की, ये ध्यान रखिएगा। ये भारत में अगर राज्यों की भी पूछ सकता है ना, इसकी है वो आपकी गुजरात की है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ राज्यों के बारे में बताया, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो राज्यों में 9 राज्यों की जो है तटीय रेखा, और सबसे बड़ी किसकी? गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन जापान। निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है। अब देखिए जापान की जो आइलैंड है ना, मेन 4 आइलैंड है। ऐसे बहुत आपके सैकड़ों आइलैंड से मिलकर बना है जापान, लेकिन 4 आइलैंड ही आपको ध्यान रखने होते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका होकाइडू। मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन याद कर लो तब भी। कौन सा है? होकाइडू। याद करते रहो, क्योंकि बार बार बोलेंगे तभी याद होगा। फिर आपका एक होकाइडू, फिर आपको दिखेगा हुनशु, होकाइडू, हुनशु। फिर इधर दिखेगा आपको शिकोकू, शिकोकू। और फिर दिखेगा आपको क्योशु, ठीक है। तो आपको टोटल जो है 4 आइलैंड, 4 द्वीप बता दिए, होकाइडू, हुनशु, शिकोकू और क्योशु, ठीक। अब इनको उत्तर से दक्षिण लगाने को भी आ जाता है। एक आगे क्वेश्चन आपको दिखेगा, वो उसमें उत्तर से दक्षिण ही है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है द्वीपों को उत्तर से दक्षिण अनुक्रम है, ठीक है। बताइए, मतलब कौन लगाइए इसको। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? होकाइडू, फिर आपका हुनशु, फिर शिकोकू, क्योशु, ठीक। तो उत्तर से दक्षिण भी बता दिया, दक्षिण से उत्तर भी आ सकता है, तो उल्टा आपका वो हो जाएगा ऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप, वो है आपका हुनशु। सबसे बड़ा द्वीप है आपका हुनशु, और हुनशु में ही आती जापान की जो राजधानी है ना, कैपिटल कौन सी? टोक्यो, वो हुनशु में ही है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखो। फिर बोले जा रहे सबसे छोटा, सबसे छोटा तो है आपका शिकोकू, सी वाला सही होगा। कौन सा सबसे छोटा है? वो है आपका शिकोकू, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे छोटा आपका आइलैंड शिकोकू। फिर जापान की अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर ही रहे हैं, मैंने चलिए आपको आइलैंड बताया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इधर आपको पश्चिम में आपको दिखेगी सी ऑफ जापान, जापान समुद्र, ठीक है। और इधर पूर्व में पूरा जो जापान के आता है ना, वो आपका आता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और ये पानी हो गया, और जो इधर जो पानी हल्का सा है ना, जो 2 बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, इसको स्ट्रेट बोला जाता है। ये तो समझ गए होंगे आप लोग अभी तक, क्योंकि पिछली सीरीज में जो है ना पूरा अच्छे समझा है। इस स्ट्रेट का नाम है सुगारू स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट, ठीक है। तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन है इसको याद कर लो, ठीक। हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, डिटेल में समझेंगे। पूरी सीरीज जो है बढ़िया से अच्छे से आपको समझ में आएगी, और जो फैक्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता चल रहा हूँ वो बहुत हद तक उम्मीद है कि आगे रिपीट भी होगा, ठीक है। तो और जब जब बता रहा हूँ उसको याद भी करते चलो, कंसेप्ट भी समझते चलो, फैक्ट भी पढ़ते चलो। और हो सके तो वीडियो अगर दोबारा देखनी हो तो दोबारा देख लो, ताकि जो फैक्ट है ना आपको वो याद हो जाए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। और अगर आपको पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी करनी हो तो आप हमारा पेड ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।